सभी एआई चैटबॉट्स में से एक्स एआई का ग्रॉक निश्चित रूप से एक मजबूत दावेदार है और इस वीडियो के अंत तक आप इसमें माहिर हो जाएंगे। ये जेमिनाई और चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट्स की तुलना में कैसा है? इस वीडियो में हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और इंटरफेस जैसी उन 8 चीज़ों को जानेंगे जो आपको पावर यूज़र बनाएंगी। ग्रोक अन्य चैटबॉट्स जैसा ही दिखता है, जहां आप क्या जानना चाहते हैं सेक्शन से आप डीप सर्च, इमेज और प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं। तो आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है? पहले मॉडल्स की बात करते हैं जो मुख्य अंतर पैदा करते हैं। ग्रॉक में ऑटो डिफ़ॉल्ट है, जिसका मतलब है कि यह सवाल की जटिलता के अनुसार फास्ट या एक्सपर्ट चुनता है। फास्ट मॉडल सरल सवालों के लिए है, जैसे खीरा क्या है, कम कंप्यूटेशनल पावर वाले और जल्द सुलझने वाले सवाल। लेकिन अगर आप कोई ऐसा जटिल सवाल पूछ रहे हैं जिसमें एक्स या पूरे वेब से बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करना पड़े, तो वहाँ एक्सपर्ट मॉडल काम में आएगा, जहाँ मॉडल को गहराई से सोचना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट रूप से ऑटो मोड चालू है, पर अगर आपको पता है कि कौन सा मॉडल बेहतर है, तो उसे ही चुनें। लोग अक्सर ग्रॉक जैसे चैटबॉट्स से सामान्य बात करते हैं, लेकिन अच्छे नतीजों के लिए सवाल सही मॉडल के अनुकूल होना चाहिए। जैसे फास्ट मॉडल में डब्ल्यू टाइप करने पर व्हाट्सएप, वॉलमार्ट और वर्डल जैसे विकल्प दिखते हैं। तो अगर मैं उस पर क्लिक करता हूं और बातचीत शुरू करता हूं, तो ये बहुत जल्दी 2025 के वर्ल्ड सीरीज शेड्यूल को दिखा देगा। ये बहुत तेज प्रतिक्रिया है। यहाँ पूरा शेड्यूल है, जिसमें वेब और एक्स पोस्ट जैसे स्रोत नीचे दिए गए हैं और हम और भी सवाल पूछ सकते हैं। ये टेबल आने वाले और पूरे हो चुके मैच दिखा रहा है, जैसे ब्रूअर्स डोजर्स और ब्लू जेज मैरिनर्स उनके फाइनल स्कोर के साथ। तो ये वाकई बहुत साधारण सवाल हैं जिनके लिए साधारण जवाब चाहिए। लेकिन मान लीजिए हम कुछ और जटिल सवाल पूछना चाहते हैं। यहाँ कोई भी नया चैट शुरू करने के लिए हमें बस बाईं ओर जाना है, चैट बटन दबाना है और हम फिर से यहाँ आ जाते हैं। तो इस बार मैं एक अलग विकल्प चुनने जा रहा हूँ। मैं एक्सपर्ट मॉडल को टॉगल करने जा रहा हूँ। तो अब ये गहराई से सोचेगा। अब मैं यहाँ कोई साधारण सवाल नहीं पूछने वाला, जैसे कि यह क्या है या वह क्या है। मैं कहने वाला हूँ, मुझे एक विस्तृत रिपोर्ट दो कि खीरे लोकप्रियता और कीमत दोनों में कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सवाल काफ़ी जटिल है। ये सिर्फ इतना नहीं जान पाएगा कि खीरे की लोकप्रियता क्या है या उसकी कीमत क्या है, और निश्चित रूप से यह उसे किसी विस्तृत रिपोर्ट के रूप में भी नहीं दे पाएगा, चाहे उसका मतलब कुछ भी हो। अब यहाँ जटिल मॉडल यानी विशेषज्ञ का उपयोग करके ये गहराई से सोचेगा, और अब हम देख सकते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट के बारे में सोचने में इसे कुछ सेकंड ज़्यादा लगेंगे, और हम बिल्कुल देख पाएंगे कि यह स्रोतों को खींचते समय वास्तविक समय में क्या कर रहा है, और इससे हमें कहीं अधिक विस्तृत उत्तर मिलेगा। यहाँ पूरा मॉडल है। विशेषज्ञ मॉडल पर भी जवाब पाने में सिर्फ 14 सेकंड लगे। कुछ ही सेकंड में इसने 20-20 से 20-25 तक खीरे की लोकप्रियता और मूल्य प्रवृत्तियों की रिपोर्ट तैयार कर दी। सारा डेटा यहाँ है। इसमें वर्तमान और ऐतिहासिक कीमतों का विश्लेषण है, जिससे आप स्थिति समझ सकते हैं। मूल रूप से यह सिर्फ एक साधारण शेड्यूल से कहीं अधिक जटिल जानकारी है, और यह सब यहाँ इस तरह से संकलित है जैसा कि मैंने ठीक वैसे ही मांगा था। और ठीक हमारे फास्ट मॉडल की तरह हमारे पास 17 एक्स पोस्ट्स का धन्यवाद है, 25 वेब पेज हैं, और हम देख सकते हैं कि इसमें वास्तव में कितना समय लगा। और फिर हम यहाँ किसी भी अन्य सवाल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम उन पर क्लिक करें तो बातचीत शुरू और जारी हो जाएगी। अब जाहिर है, मुझे उन सुझाए गए जवाबों में से किसी एक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा यहाँ नीचे ग्रोक से बात करके खुद ही बातचीत जारी रख सकता हूँ। और जैसा कि हम देख सकते हैं, ये फिलहाल एक्सपर्ट मॉडल पर है। लेकिन यहाँ दूसरी बात है, मॉडल बदलना। क्योंकि लोग ये नहीं समझते कि शुरू में एक खास मॉडल पर बने रहना बहुत आसान होता है। लेकिन बातचीत हमेशा वैसी नहीं रहती। कभी कभी जो बातचीत बहुत जटिल शुरू हुई थी, वह अचानक बहुत तेज़ और जल्दी जवाबों में बदल जाती है। और इस मामले में ये मेरे लिए एक्सपर्ट मॉडल से फास्ट मॉडल में ट्रांजिशन करने का बेहतरीन मौका है। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि यह वास्तव में संभव है। वे सोचते हैं कि एक बार आपने कोई मॉडल चुन लिया तो पूरी बातचीत के दौरान आप उसी मॉडल में फंसे रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं नीचे जाकर कोई दूसरा मॉडल चुनूं, तो मैं इसे एक्सपर्ट फास्ट से बदलकर ग्रोक 4 फास्ट भी कर सकता हूँ, जो बीटा में है और ग्रोक का नया मॉडल है। ग्रोक 4 फास्ट आजमाने के लिए मैं उसी बातचीत को नए मॉडल में जारी रख सकता हूँ। मॉडल स्विचिंग बढ़िया है, क्योंकि बातचीत जटिल होने पर इसे कभी भी बदला जा सकता है और एक ही मॉडल पर टिके रहना अकुशल हो सकता है।
तो मैंने एक आसान सवाल पूछा, जैसे लोगों को खीरे कम पसंद क्यों हैं? ये एक नए मॉडल पर है, लेकिन अभी भी फास्ट पर सेट है। तो ये उपयोगकर्ता के अनुरोध के बारे में सोचेगा और ये ऐसी चीज़ें खोजेगा जैसे लोग खीरे क्यों पसंद नहीं करते, और फिर ये पहचानेगा कि हाँ, ये पहले की चैट्स का अनुसरण कर रहा है, और फिर ये रिसर्च करने के लिए समय लेगा। ये अब तक हमने जो भी बात की है उसे ध्यान से देखेगा और मेरे सवाल को उसके अंत में जोड़ देगा। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इसने थोड़ी देर तक सोचा और अब हमारे पास असली जवाब में काफ़ी अधिक जटिलता है। भले ही यह अभी भी काफ़ी तेज़ था, अधिकांश लोगों के लिए यह पर्याप्त है। लेकिन नीचे दिए ये बटन अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं, जबकि पावर यूज़र बनने के लिए ये तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है। कई यूज़र्स जवाब से संतुष्ट न होने पर नई चैट शुरू कर देते हैं, जिससे वे अपनी पुरानी चैट हिस्ट्री खो देते हैं। अगर आपको ग्रोक का जवाब पसंद न आए, तो नीचे जाकर इसे फिर से जनरेट कर सकते हैं या सुन सकते हैं। आप एक नया थ्रेड शुरू कर सकते हैं। और इसका असल मतलब क्या है, मैं उस पर जल्द ही आऊँगा क्योंकि वह चौथे नंबर पर है। पर ये कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जो अक्सर अनदेखी होती हैं कि अगर जवाब पसंद ना आए, तो मैं बस कह सकता हूँ कि इसे फिर से जनरेट करें। यह जवाब फिर से जनरेट करेगा और शायद अलग तरीका अपनाएगा। तीसरा विकल्प है मोर टैब से इसे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना। कॉपी करने के बजाय आप इसे ग्रोक के फॉर्मेट में ही पीडीएफ की तरह ले सकते हैं। पर अब मैं आपके थ्रेड फंक्शन वाले सवाल को सुन रहा हूँ। वास्तव में ये क्या करता है? तो ये है नंबर 4, और सिर्फ इसी से हम ग्रोक के पावर यूज़र बनने की आधी दूरी तय कर लेते हैं। और अभी तो हमने इसके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हिस्से में भी कदम नहीं रखा है। अगर मैं यहाँ इस जवाब को अलग से लेता हूँ और स्टार्ट थ्रेड पर क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे कि मैं इस बातचीत का जवाब एक नए थ्रेड में दे सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? असल में यहाँ दो पूरी तरह से अलग अलग बातचीतें हो रही हैं, एक मुख्य थ्रेड में और दूसरी साइड थ्रेड में। मैं यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग बातचीतें कर सकता हूँ और वे अपनी अपनी अलग दिशाओं में जा सकती हैं, लेकिन फिर भी वे सही तरीके से सेव रहेंगी। मान लीजिए यहाँ बाईं ओर वाले में मैं कहना चाहता हूँ मुझे खीरे पसंद हैं, लेकिन दाईं ओर वाले में मैंने कहा मुझे खीरे पसंद नहीं हैं। अब मॉडल बदलकर जैसा हमने पहले देखा था, मैं इसे फास्ट कर सकता हूँ ताकि दोनों बदल जाएं। फिर उस थ्रेड में मैं कहूँगा मुझे खीरे पसंद नहीं हैं। खीरे क्या है ये? और अब जब मैं इसे यहाँ सबमिट करता हूँ, भले ही मैं दोनों में टाइप कर रहा था, हम देख सकते हैं कि बातचीत, वह थ्रेड यहाँ दाईं ओर जारी रहेगी, लेकिन ये वास्तव में हमारी पूरी चर्चा को प्रभावित नहीं करेगी। यह तब बहुत अच्छा है जब आपको कोई ऐसा सवाल पूछना हो जो आपकी बातचीत से जुड़ा हो, लेकिन आप नहीं चाहते कि वह आपकी पूरी बातचीत को उलझा दे। ये मॉडल स्विचिंग के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने पर बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बात की थी, आप ज़रूरत के हिसाब से एक्सपर्ट और फास्ट के बीच अदला बदली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह पूरा मुख्य सेक्शन एक्सपर्ट उत्तरों के साथ ही रहे और आप अपने फास्ट सवाल साइड में पूछें, तो थ्रेड्स का मकसद ही यही है। ऐसा करके मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मेरे मुख्य थ्रेड में सब कुछ ज़्यादा जटिल सवाल होंगे और यहाँ दाईं ओर सिर्फ मेरे छोटे छोटे साइड सवाल होंगे। और किसी भी समय अगर मैं इस थ्रेड को बंद कर दूं, तो मैं यहाँ जो भी किया है उसमें से किसी भी चीज़ पर वापस जा सकता हूँ और आगे बढ़कर जो चाहूँ उसे चुन सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ इस वाले के बारे में बात की और मैं बस एक नया थ्रेड शुरू कर सकता हूँ और फास्ट मॉडल या जो भी मॉडल चाहूँ उसका इस्तेमाल करके मैं एक पूरी तरह से अलग बातचीत कर सकता हूँ, और वह बातचीत मैं बिना अपने मुख्य थ्रेड को प्रभावित किए कर सकता हूँ। अब इससे पहले कि हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हिस्से में जाएं, हम अपनी सूची के नंबर 5 पर पहुंचेंगे, जो है डीप सर्च। अब अगर मैं यहाँ डीप सर्च चुनता हूँ, तो ये, अगर आपने पहले अन्य चैटबॉट्स का इस्तेमाल किया है या जानते हैं, तो ये बहुत अधिक रिसर्च के साथ और भी गहराई से जवाब पाने का एक तरीका है। आमतौर पर अन्य चैटबॉट्स में इसमें थोड़ा समय लग सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सवाल कितना जटिल है। मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति के बारे में कोई सवाल पूछता हूँ। मैं कहता हूँ कैसे, या फिर वास्तव में मुझे उत्तर अमेरिका का सृष्टि के समय से लेकर अब तक का पूरा इतिहास बताओ, या कुछ ऐसा कोई और इसी तरह का सवाल। और मैं इसमें चीज़ें जोड़ सकता हूँ जैसे प्रमुख घटनाएं, भूगर्भीय अवलोकन, मानव प्रवास और ऐसी सभी बातें। तो अगर मैं चुनता हूँ कि मुझे इसका पूरा इतिहास बताओ, तो यह आमतौर पर इसे एक सामान्य प्रारूप में ही देगा। लेकिन क्योंकि हमने डीप सर्च चुना है, अगर मैं इसे यहाँ सबमिट करूँ, तो हम देखेंगे कि डीप सर्च का उपयोग करते हुए यह उस अनुरोध की व्याख्या करेगा और हमें आमतौर पर अपेक्षित से कहीं अधिक स्रोत देगा। ये उस अनुरोध की व्याख्या वैसे ही करेगा जैसे सामान्य थिंकिंग फंक्शन करता है,
लेकिन फिर यह हमारे सवाल का सबसे प्रभावी तरीके से उत्तर देने के लिए कई स्रोतों को खींचेगा और इसमें आमतौर पर फास्ट या थिंकिंग मॉडल्स की तुलना में कहीं अधिक समय लग सकता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, अनुरोध शुरू करते ही यह यहाँ साइड में दिख रहे 9 अलग-अलग स्रोतों से जानकारी खींच रहा है। हम देख सकते हैं कि यह किन-किन सर्च रिजल्ट्स से गुजर रहा है और जैसा कि कहा गया है, असली स्रोत पर डीप सर्च करने में इसे वास्तव में काफ़ी अधिक समय लगेगा। तो इसका मतलब है कि केवल एक बहुत साधारण उत्तर देने के बजाय यह हमें एक बहुत ही विस्तृत और जटिल उत्तर देगा। विस्तृत जानकारी के लिए यह बेहतरीन है जो सामान्य चैट में नहीं मिलती। इसमें 58 सेकंड लगे, पर यहाँ उत्तर अमेरिकी इतिहास के मुख्य बिंदु स्रोतों के साथ हैं। जैसा कि नीचे दिख रहा है, शोध के दौरान यह सारी जानकारी इकट्ठा कर उसे स्पष्ट रूप से लिंक करता है। हमारे पास विकिपीडिया है, हमारे पास साइंस नासा गव है, हमारे पास यूट्यूब है। हमारे पास वे सभी अलग-अलग स्रोत हैं जिनसे यह जानकारी ले रहा है और यह हमें उस तरह से दे रहा है जो सामान्य चैट उत्तर की तुलना में कहीं अधिक लंबा है। मेरा मतलब है, सिर्फ इसके बारे में बात करते हुए भी यह अभी भी चल रहा है। गहरे शोध के साथ यह उन विषयों को नहीं छोड़ता जो अनावश्यक हैं या अतिरिक्त लगते हैं, क्योंकि आपने विशेष रूप से अधिक जटिल और गहराई से शोधित उत्तर मांगा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, यह अभी भी चल रहा है। यह शायद काफ़ी देर तक चलेगा, क्योंकि हमने पृथ्वी और ब्रह्मांड की शुरुआत से शुरू किया है और अब हम स्वदेशी लोगों, प्री कोलंबियन समाजों और यूरोपीय उपनिवेशीकरण तक पहुंच रहे हैं। तो हमें पूरा गहराई से उत्तर मिल रहा है और हर कदम पर हमारे पास यहाँ सभी स्रोत अपने आप शामिल हो जाते हैं। फिर अंत में जब यह पूरा हो जाता है तो हमें नीचे हमारे मुख्य संदर्भ मिलते हैं और यह हमें ठीक ठीक बताता है कि जानकारी कहाँ से ली गई है। हालांकि ये मुख्य स्रोत हैं, हम खोज परिणामों की जांच कर जानकारी का सटीक स्रोत जान सकते हैं और स्वयं उसकी पुष्टि कर सकते हैं। अगला विषय है प्रोजेक्ट्स का प्रभावी उपयोग। कई लोग मानते हैं कि ग्रोक प्रोजेक्ट्स का उपयोग सिर्फ दूसरों के साथ सहयोग के लिए होता है, पर ऐसा नहीं है। यह आपको हर बार वही निर्देश देने से बचाकर काफ़ी समय बचाता है। अगर आप किसी विशेष तरीके से उत्तर पसंद करते हैं, तो यही तरीका है इसे करने का और आप एक नया प्रोजेक्ट बनाकर शुरुआत कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ रिसर्च के लिए और मैं खीरे क्यूकम्बर्स पर करूंगा क्योंकि यही इस वीडियो का थीम लगता है और मैं कहूंगा व्यावहारिक रहें, सीधा मुद्दे पर आए और राय शामिल न करें। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मुझे ग्रोक से खास तरह के बिना किसी राय वाले सीधे जवाब चाहिए तो मैं निर्देश सेट कर सकता हूं और प्रोजेक्ट फाइल्स जोड़ीएच सकता हूं। इससे ग्रोक हमारी बातचीत में सिर्फ मेरी अपलोड की गई फाइलों से ही जानकारी लेगा ताकि वह हमेशा अपडेटेड रहे। चैटबॉट्स के लिए संदर्भ ज़रूरी है क्योंकि कम दोहराव से आपको सटीक उत्तर जल्दी मिलते हैं। यहाँ मैं अपनी फाइलें आसानी से जोड़ देख सकता हूँ और एक बार जब मैंने यह कर लिया तो अब मेरी बातचीत श्रेणियों में बंटी हुई होती है। यह एक कस्टम चैटबॉट से अलग है जहाँ आप हर बार नई बात शुरू करते हैं और वह विशेष रूप से प्रशिक्षित होता है। इसके बजाय यह आपकी चैट्स को विषयों में व्यवस्थित करता है। मान लें आपका कोई प्रोजेक्ट काम या वित्त से जुड़ा है, आप अलग प्रोजेक्ट्स रख सकते हैं जिनमें अलग संदर्भ हो ताकि जानकारी अलग रहे, चैट्स न मिलें और उन्हें ढूंढना आसान हो। यानी आपकी जोड़ी गई कोई भी प्रोजेक्ट फाइल बातचीत में इस्तेमाल होगी। इससे ग्रोक का इस्तेमाल आसान और तेज होता है क्योंकि आपको दोहराव की ज़रूरत नहीं होती। आप इसे कभी भी रीनेम, क्लोन या नया वेरिएशन देकर अपना बना सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से पहले यह पक्का कर लें कि सेटअप ऐसा हो कि दोबारा मेहनत न करनी पड़े। अब हम असली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें यह जानना ज़रूरी है कि वास्तव में ग्रोक से हमें वही प्रतिक्रिया कैसे मिले जो हम मांग रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया है, इसे करने में लगने वाले समय को कम करने के कई तरीके हैं, लेकिन वास्तव में एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने का क्या मतलब है? असल में संदर्भ। यहाँ संदर्भ सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जितना अधिक आप किसी स्थिति या प्रतिक्रिया के प्रकार का संदर्भ ग्रोक को देंगे, आपकी प्रतिक्रिया उतनी ही बेहतर होगी। इसका मतलब है कि इसमें यह जोड़ना कि यह कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है और किसके साथ हो रहा है। कहानी के मुख्य तत्वों पर गौर करें। कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ग्रोक को एक ही प्रॉम्प्ट में पूरी जानकारी देने से उसका काम आसान होता है और परिणाम बेहतर मिलते हैं।
चूंकि ग्रोक सीधे एक्स से जुड़ा है, आप वहां की रियल टाइम जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। तो मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं यहाँ फास्ट मॉडल पर स्विच करता हूँ और मैं पूछता हूँ इस समय दुनिया में खाने से जुड़ी कौन सी बड़ी घटना हो रही है। तो मान लीजिए मैं यहाँ वह सवाल पूछता हूँ और ये एक नई बातचीत शुरू करेगा और जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देगा। तो अबू धाबी में ग्लोबल फूड वीक चल रहा है और हम यहाँ देख सकते हैं कि खाने से जुड़ी कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह एक बहुदिवसीय आयोजन है और दुनिया भर से 2000 प्रदर्शक ग्लोबल फूड वीक की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो अब मेरे पास ये संदर्भ है कि मैं आगे क्या पूछ सकता हूँ। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कौन, क्या, कहाँ, क्यों और कैसे के फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ इसे एक्सपर्ट मॉडल में बदलने जा रहा हूँ और मैं कहूँगा तो कौन, तो मैं कहूँगा सबसे अच्छा विक्रेता कौन है। यह हुआ कौन। ग्लोबल फूड वीक में यह हुआ कहाँ, और शायद यह क्या भी है। इस हफ्ते यह हुआ कब, और अंत में क्यों और कैसे, और उन्हें वस्तुनिष्ठ रूप से सबसे अच्छा क्यों माना जाता है। तो ये हुआ क्यों कैसे। ग्लोबल फूड वीक में इस हफ्ते का बेस्ट सेलर कौन है और वह सबसे बेहतर क्यों है। अब मैं यह सवाल पूछूंगा और इन विवरणों के साथ ग्रोक मुझे वही सटीक जवाब देगा, लेकिन हम इसे और भी आगे ले जा सकते हैं। कोई एक सर्वश्रेष्ठ विक्रेता नहीं है, कई अच्छे विकल्प हैं, लेकिन यह विक्रेता अपने पैमाने, स्थानीय प्रभाव और वैश्विक तालमेल के कारण सबसे अलग है। तो चलिए अपने मूल प्रॉम्प्ट को अगले स्तर पर ले चलते हैं। तो हम अपना मूल प्रॉम्प्ट यहाँ पेस्ट करने वाले हैं, लेकिन इस बार हम इसमें और भी ज़्यादा जानकारी देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप यह उत्तर इस रूप में दें और फिर मैं ठीक ठीक वह उत्तर बताऊंगा जिसकी मुझे तलाश है। यहाँ ध्यान दें कि इसने इसे बहुत हद तक रिपोर्ट शैली में दिया है। मैं कह सकता हूँ ईमेल फॉर्मेट में। और अब जब मैंने इसे थोड़ा और संदर्भ दिया है तो ये यहाँ भी वही काम करेगा, लेकिन इसे ईमेल फॉर्मेट में प्रस्तुत करेगा। हम देख सकते हैं कि जब हमने अपने प्रॉम्प्ट की संरचना को बदला और यह बताया कि हमें यह ईमेल फॉर्मेट में चाहिए, तो हमें जो उत्तर मिला उसकी संरचना पूरी तरह से अलग हो गई। पर आखिरी सवाल है, हम इसमें महारत कैसे पाएं। हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और इसके इंटरफेस को अच्छी तरह समझते हैं। इसमें महारत हासिल करने के लिए हम एआई से बेहतर जवाब पाने के लिए एआई का ही उपयोग कर सकते हैं। जैसे ग्रोक से खुद के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करवाएं। और मैं आपको दिखाता हूं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ मैं जो करने जा रहा हूं वह यह है कि मैं ग्रोक को पहले से ही सारी जानकारी दे दूंगा। इससे पहले कि मैं कोई सवाल पूछूं, मैं कहूंगा आप ग्रोक के लिए एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर हैं जिसे इस मानदंड के आधार पर सबसे अच्छे प्रॉम्प्ट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब इसी बिंदु पर मैं वह सब कुछ कह सकता हूं जैसा भी मैं चाहता हूं कि उसकी संरचना हो। तो यहाँ मैं किसी सवाल का जवाब मांगने के बजाय बस ग्रोक को उस तरीके से तैयार या प्रशिक्षित कर रहा हूं जैसा मैं चाहता हूं कि वह मेरे सवालों के जवाब दे। और इस मामले में मैं वास्तव में इसका उपयोग ऐसे प्रॉम्प्ट बनाने के लिए कर रहा हूं जिन्हें मैं वापस ग्रोक में डालूंगा। मैं कह सकता हूं कि वे वस्तुनिष्ठ हों, सत्य हों और पक्षपात रहित हों। ये मेरे 3 मानदंड हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं। यहाँ देखिए, इसका कोई खास जवाब नहीं मिलेगा। ये बस कहेगा ग्रोक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के तौर पर मैं यही कर रहा हूँ और इसी उदाहरण का उपयोग करूंगा। फिर यह उसी आधार पर प्रॉम्प्ट के उदाहरण देगा। मेरा प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा होगा, पिछले 200 सालों में सब्जियां कैसे बदलीं। यह काफ़ी उबाऊ है, पर अब मैं ग्रोक से कहता हूँ मेरी जिज्ञासा के अनुसार प्रॉम्प्ट तैयार करो। इस तरह यह मेरे लिए प्रॉम्प्ट बनाता है और अब ये मुझे यहाँ पूरा प्रॉम्प्ट देगा जो कि कहीं ज़्यादा विस्तार से होगा जितना मैंने कभी पूछा भी नहीं होता। अब बस इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करें, फिर चाहें तो पिछली बातचीत के आधार पर नया थ्रेड शुरू करके प्रॉम्प्ट के साथ रिप्लाई करें और बस हो गया। हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ एक बेहद विस्तृत प्रॉम्प्ट है जिसमें कम झात या कम रिपोर्ट किए गए पहलुओं पर केंद्रित एक गहन विश्लेषण है। यहाँ बहुत संदर्भ है जिसे बिना यहाँ समय बिताए समझना मुश्किल था, पर कुछ ही सेकंड में ग्रोक ने खुद प्रॉम्प्ट बना लिया। तो अगर सही मॉडल चालू है तो हमें बस यहाँ आगे बढ़कर सबमिट पर क्लिक करना है और फिर हम देखेंगे कि असल में हमें क्या प्रतिक्रिया मिलती है। खुद लिखने के बजाय ग्रोक के प्रॉम्प्ट चुनकर हम बेहतर नतीजों के लिए एआई को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। यह हमें बेहतर और सटीक फीडबैक देगा क्योंकि हम इसके ज्ञान का उपयोग कर इसे बेहतरीन परिणाम के लिए सही टूल दे रहे हैं। और इसमें क्योंकि प्रॉम्प्ट कहीं ज़्यादा जटिल है जितना मैं खुद साधारण रूप से लिखता, हम देख सकते हैं कि इसमें यहाँ काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। यह मेरी रिक्वेस्ट सोचकर इमेजेस और जानकारी जुटा रहा है ताकि बेहतरीन जवाब दे सके।
आमतौर पर ग्रोक को प्रतिक्रिया देने में लगने वाला समय जवाब की क्वालिटी का संकेत नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा संदर्भ और जानकारी देंगे तो यह बेहतर और सटीक उत्तर तैयार करने में अधिक समय लेगा, ताकि वह आपकी पसंद के अनुसार व्यवस्थित हो सके। और फिर 1 मिनट और आधे के बाद हमें हर उस चीज़ का पूरा विश्लेषण मिल जाता है जिसे हम जानना चाहते थे, वो भी बिना डीप सर्च का इस्तेमाल किए, लेकिन बेहद गहराई से। भौतिक और तकनीकी विशेषताएं, यहाँ वह सब है जो मुझे चाहिए। इससे आपको बेहतर प्रतिक्रियाएं और नया नज़रिया मिलेगा जो खुद प्रॉम्प्ट टाइप करने से नहीं मिलता। साथ ही अब आप ग्रॉक पर इमेज भी बना सकते हैं। अगर आप बातचीत को खास दिशा देना चाहें तो इसे एक खास व्यक्तित्व अपनाने को कह सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको पावर यूज़र बना दें, ये बस उपलब्ध हैं। अगर आप इन्हें आजमाना चाहें तो ग्रॉक में ये सुविधाएं मौजूद हैं। अब आप ग्रॉक के पावर यूज़र बनने और XAI के रियल टाइम एक्सेस का लाभ उठाकर बातचीत मैनेज करना जान चुके हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ जोश माउंटेन। मिलते हैं अगले वीडियो में।